आज के इस लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार की कोर टीम को आप देख रहे हैं। मैं रिटायर्ड विंग कमांडर उमेंद्र कुमार त्रिपाठी हूं, जो LIB से शुरुआत से जुड़ा हुआ हूं। मेरे बाईं ओर रोहित जी बैठे हुए हैं, जो कोर मेंबर हैं और एडवोकेट हैं। उनके बाईं ओर गजेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, वो भी कोर टीम के सदस्य हैं और एक अच्छे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और काफी पुरस्कारों से और उनको नवाजा भी गया है। उनके बाईं ओर आमिर अहमद जी बैठे हुए हैं, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के। हमारे दाईं ओर सतीश गांधी जी बैठे हुए हैं, जो कोर टीम के काफी सक्रिय मेंबर हैं, और उनके दाईं ओर श्वेता सुरभि जी बैठी हुई हैं, जो कोर टीम की सदस्य भी हैं और दूरदर्शन की एंकर भी हैं। आज इस प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी हाल ही में ईओ साहब की जो हत्या हुई डेहरी में, आप सभी जानते हैं, बहुत दुखद घटना थी। हम सभी मर्माहित भी थे उससे, और पूरा राज्य मर्माहत है। उसमें वहां के IG साहब ने, मगध रेंज के IG साहब, जो हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार के प्रणेता भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, अनुसंधान करी, उसकी बातें सामने रखी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई जो हम लोग निस्वार्थ भाव से लगे हुए व्यक्तियों को थोड़ी पीड़ा पहुंचाई। आज हम उसी मकसद से बैठे हुए हैं, अपनी बात को कहने के लिए। मैं आपको बता दूं कि लेट्स इंस्पायर बिहार जो संस्था है, ये पूरी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वैच्छिक और निःशुल्क काम करता है। ये संस्था का पॉलिटिकल कोई एंगल नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल होने का एम्बिशन अभी रखता है। पूरे बिहार में विकसित बिहार एट 2047 का लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ही शिक्षा, समता और उद्यमिता है। 38 जिलों में और अभी वर्तमान में 20 जिलों में गार्गी पाठशालाएं चल रही हैं, 41 पाठशालाएं चल रही हैं, जिसमें 3000 से ज्यादा वैसे बच्चों को शिक्षा मिल रही है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ये संख्या बहुत जल्दी ही 10,000 करने की हम लोगों की मंशा है और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस स्वैच्छिक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक लगभग 3 लाख मेंबर स्वेच्छा से जुड़ चुके हैं और अपना सेवा दे रहे हैं। इस संख्या को भी हम लोगों को बहुत जल्दी 10 लाख करने की मंशा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये संस्था इतना बड़ा रूप ले चुका है कि इसमें शिक्षाविद भी हैं, अध्यापक भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, कलाकार भी हैं, इंजीनियर लोग भी हैं, चिकित्सक भी है, अधिवक्ता लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, वैसे सभी कृषक लोग भी हैं और सामान्य लोग भी हैं। वो सब व्यक्ति है जो बिहार को एक विकसित बिहार देखना चाहता है। वो सब लोग हैं जो ये इच्छा रखते हैं कि बिहार हमारा विकसित हो और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए हमको बिहार छोड़ के जाना न पड़े। आज इस संस्था से करीब 600 के लगभग स्टार्टअप जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जुड़े हुए हैं। देश का हर राज्य और हर राज्य की राजधानी में हम लोगों की मीटिंग हो चुकी है, हम लोगों के कार्यक्रम हो चुके हैं। जो बिहारी बिहार के बाहर हैं उनसे भी हम आह्वान करते हैं। ये संस्थाएं विदेशों में भी चल रही हैं, विदेशों में भी जो बिहार के लोग रह रहे हैं उनसे भी हम आह्वान करते हैं। इतना पवित्र मिशन लेकर के चलने के बाद, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, इस घटना में इस संस्था को जोड़ दिया गया। आदरणीय विकास वैभव जी एक फोरम चलाते हैं और उस फोरम के माध्यम से उसमें राजनीतिक लोग, जो डेहरी के माननीय विधायक का जिक्र करते हैं, वो लोग की उसमें उनकी फोटो आ गई है। आप इस संस्था का इतना बड़ा हो चुका है कि अगर आप फोटो के आधार पर बात करने लगेंगे तो बिहार में तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके साथ आदरणीय विकास वैभव जी का फोटो नहीं होगा। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप संस्था की विशुद्धता को देखिए, संस्था की मंशा को देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि नेता प्रतिपक्ष भी बिहार को एक विकसित बिहार देखना चाहते होंगे। हम तो उनसे भी आग्रह करते हैं कि हमारे मिशन में आप भी जुड़ जाइए, हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। इसी पीड़ा को लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और अब मैं अपने साथी रोहित जी को
गांधी जी संगठन के विषय नहीं, आप संगठन के विषय में कर लीजिए, फिर हम लीगल संगठन के विषय। हाँ, तो नेता प्रतिपक्ष जी ने, जैसा कि सर ने कहा, अभियान के बारे में आप सब लोग भी भली भांति परिचित हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष ने रखा था और हमारे तो विधायक भी है, मैं उसी क्षेत्र से राघोपुर का रहने वाला हूं, मैं वहां का मतदाता हूं। तो मैं ये विधायक जी को आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, उन्होंने क्या क्या आरोप लगाया है। उन्होंने पहला एक कहा कि विकास वैभव एक फोरम चलाते हैं। तो मैं इस पे स्पष्ट करना चाहता हूं, हम सभी मिलकर स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक फोरम विकास वैभव सर का नहीं है। ये एक सामाजिक आह्वान है जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसे हिंदी में कहते हैं आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। यानी इस नाम में ही स्पष्ट है कि आइए, हम सभी को आमंत्रित करते हैं। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि विकास वैभव की राजनीतिक इच्छा है। ठीक है, भविष्य में कौन क्या करता है नहीं जानता है, लेकिन लेट्स इंस्पायर, जैसा सर ने कहा, लेट्स इंस्पायर बिहार विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक अभियान है। और विकास वैभव सर सदैव अपने संबोधन में ऐसा कहते आए हैं कि राजनीतिक लाभ से क्षणिक परिवर्तन होता है, वो सामाजिक बदलाव के पैरोकार हैं। तीसरा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बिहार और बिहार से बाहर जाकर बिहार की बात करते हैं। तो इसमें क्या गुनाह? मैं तो कहता हूं कि हर बिहारियों की बिहार की बात करना चाहिए। अगर बिहार से बाहर, जैसे इन्होंने कहा कि राजनीतिक मंशा है, तो राजनीतिक मंशा होती है तो किसी एक विधानसभा या लोकसभा में कंसंट्रेट करते, पूरे बिहार में क्यों बात करते और बिहार से बाहर जाकर क्यों बात करते। चौथा, इन्होंने जो आरोप लगाया है, इन्होंने कहा कि इनके फोरम में डेहरी विधायक आते हैं। जैसा सर ने कहा, हम सभी प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित करते हैं, सभी युवाओं का आमंत्रित करते हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखते हो, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे वो किसी जाति के हो। ठीक है। उसके आगे उन्होंने कहा है कि विकास वैभव से डेहरी विधायक का जो आरोपी, जैसा कहा जा रहा है, जैसे जो आरोपी है उनका मधुर संबंध है। आपको पता होगा कि पिछले 3 महीने से विकास वैभव सर का पोस्टिंग हुआ है मगध रेंज में, और वहां पर जो भीड़ लग रही है उनके कार्यालय में और जो व्यक्ति निकल रहा है, उनसे भी आप पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि विकास वैभव से मेरा बहुत बढ़िया मधुर संबंध है। तो हर उस व्यक्ति से मधुर संबंध होना चाहिए जो बिहार की बात करता है। ठीक है। उसके आगे उन्होंने कहा है कि सुनने में आया है कि विधायक इन्हें फंड करते हैं। हम सभी मिलकर यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये जो लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम अभी तक हुए हैं वो स्वैच्छिक अंशदान से हुए हैं। ठीक है। लेकिन डेहरी विधायक के द्वारा किसी तरह का कोई अंशदान नहीं लिया गया है। यह स्पष्ट रूप से इस पूरे आरोप को हम लोग खारिज करते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि घटना स्थल पर विकास वैभव तुरंत पहुंच गया। आप सभी पत्रकार हैं, अब ये चीजों को समझ, विकास वैभव को सर को जो जानते हैं उन्हें पता है कि विकास वैभव सर की कार्यशैली क्या है। जैसी उनकी पोस्टिंग मगध में हुई थी, उसके अगले दिन ही नारदीगंज में घटना हुआ था, एक बड़ी घटना हो गई थी। तो उनका तो कार्यशैली ही ऐसी है कि तुरंत वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सिर्फ एक घटनास्थल युवक की हत्या नहीं, इससे पहले आप देखेंगे कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे आईजी महोदय पहुंचे हैं। ये तो अच्छी चीज है, इसे तो अप्रिशिएट करना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को, तभी तो किसी IAS IPS का मनोबल बढ़ेगा। ठीक है। और लास्ट में उन्होंने कहा है, जो एक हास्यास्पद भी है, कि उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। विकास वैभव सर की शादी 20 वर्ष पहले हुई है और जो उनके रिश्तेदार हैं वो 25 वर्षों से लगातार मंत्री हैं। तो अगर उनको रिश्तेदार का लाभ लेना होता तो पिछले 6 वर्षों से वो सेंटिंग पोस्ट थे, फील्ड पोस्टिंग से बाहर थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि उनका कभी भी रिश्तेदार का उन्होंने लाभ नहीं लिया है। विकास सर का जो कार्यशैली है वो निष्पक्ष है, वो पारदर्शी है और बिना किसी द्वेष का है। तभी तो माननीय उच्च न्यायालय ने हाल में ही उन्हें ऑथराइज किया था 5 साल पुराना केस का, जो बेगूसराय में दबा पड़ा हुआ था, जिसे आत्महत्या करार दिया था, और वो भी उनके गृह जिला में। वह भी इनके गृह जिला में। आप जानते हैं कि IAS IPS का पोस्टिंग उनके गृह जिला में नहीं होता है, लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें गृह जिला में उन्हें उद्वेदन के लिए भेजा। तो हम आप लोगों के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष और अपने विधायक से आग्रह करेंगे कि आगे से इन चीजों का ख्याल रखें और ये जो आह्वान है, जो लेट्स इंस्पायर बिहार आह्वान है, इसको गतिरोध ना बने वो। ठीक है। तो आप लोगों के माध्यम से, और हमारे साथी रोहित जी हैं, ये कुछ लीगल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। रोहित जी। नमस्कार। मेरा नाम रोहित है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ लेट्स इंस्पायर बिहार का और माननीय पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ।
सर्वप्रथम तो हम लोग इस बात पर बहुत गहरा दुख व्यक्त करते हैं, जैसा सर ने कहा, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हत्या हुई वो बहुत मर्माहत करने वाली घटना है। हम सब लोग दुखी हैं, पूरा लेट्स इंस्पायर बिहार परिवार दुखी है, पूरा बिहार राज्य दुखी है, और सर भी जो हमारे चीफ पैट्रॉन हैं वो खुद भी अंदर तक इस बात से मर्माहत हैं। उस विषय पर राजनीति की जा रही है माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा, वो एक दूसरा विषय है, लेकिन सच्चाई यह है कि श्री विकास वैभव खुद भी इस घटना से बहुत अंदर तक मर्माहत हैं। दूसरी बात यह है कि जो उनके मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें आज ये पहली बार हो रहा है कि श्री विकास वैभव के इन्वेस्टिगेटिंग पावर पर, उनके एक्यूमेन पर, उनके पोटेंशियल पर, उनकी निष्ठा पर, उनके इंटीग्रिटी पर, उनके करेज पर, उनके कन्विक्शन पर किसी के द्वारा सवाल उठाया गया है। और ये ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है इस परिप्रेक्ष्य में कि अभी 2 महीने पहले की भी घटना नहीं है, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने, और ये जुडिशियल, मैं बताना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा मेरे समझ से पहली बार हुआ है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने किसी सिंगल ऑफिसर को, पुलिस के कार्यशैली, स्थानीय पुलिस के कार्यशैली से दुखी होकर किसी वरीय अधिकारी को, किसी सिंगल पुलिस ऑफिसर को इस घटना का अनुसंधान का जिम्मा सौंपा हो। ऐसा कभी नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के लिए रिट दाखिल किया जाता है, जो भी उनसे प्रेयर किया जाता है, उसमें वो लोग डायरेक्ट करते हैं या तो किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, सीबीआई को करें, एनआईए को करें, सीआईडी को करें, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया है, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप में से बहुत सारे लोग क्राइम रिपोर्टर भी होंगे, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी सिंगल ऑफिसर को कहे हाईकोर्ट की आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। और ये हाईकोर्ट के लिए भी कितनी खुशी की बात है कि हाईकोर्ट ने सर को कहा कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, और जो केस क्लोज हो चुका था उसमें जो अपराधी थे उनको पकड़ करके सर ने लगभग 10 दिन हुआ है, उन दो लोगों को उसमें जेल भेजा गया है। तो हाईकोर्ट के विश्वास पर भी खड़ा उतरने वाले, जिस पर हाईकोर्ट को विश्वास है, और उस विश्वास पर खड़ा उतरने वाले व्यक्ति पर, इतने निष्ठावान व्यक्ति पर, उनका जीवन एक खुला दर्पण की तरह है, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस तरीके से निराधार आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना, आधारहीन आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन के बिंदुओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है कि वहां घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए। ये तो तारीफ की बात होनी चाहिए। जो अप्रिसिएशन का बात है उसको आप आलोचना का बात बना रहे हैं। अभी जैसा हमारे मित्र सतीश गांधी जी ने कहा, नादरीगंज में भी घटना हुई थी और जहानाबाद में भी घटना हुई है। जहां घटना होती है, सीरियस घटना होती है, वहां जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो पहुंचते ही हैं। और सीरियस घटना हुई थी, एक कार्यपालक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हत्या हुई थी, वहां सर पहुंचे। अब आप उसको इस तरीके से मोड़ दे रहे हैं कि उनको बचाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए पहुंचे हैं, तो ये तो बिल्कुल, और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। इनका कहना है कि माननीय विधायक जो हैं डेहरी के, उनसे हमारा संबंध है। हमारे प्रोग्राम में, लेट्स इंस्पायर बिहार के प्रोग्राम में एक नहीं अनेक सैकड़ों राजनीतिक हस्तियों का आगमन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जो हैं अभी वर्तमान में, वो भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। ये कोई छिपी छुपाई बात नहीं है, हम तो, और ये कोई छिपा छुपाया प्रोग्राम नहीं है। पिछले 4 साल से हम लोग कर रहे हैं, पटना में कर रहे हैं, हैदराबाद में कर रहे हैं, बेंगलोर में कर रहे हैं, न्यू दिल्ली में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। अच्छा, जो राजनीतिक मंशा पे सवाल उठाया जा रहा है कि राजनीतिक मंशा है इनकी, आगे चल करके राजनीति में जाना होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा 20 देश में चैप्टर है। हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चैप्टर है, ब्रिटेन में चैप्टर है, न्यूजीलैंड में चैप्टर है, ऑस्ट्रेलिया में चैप्टर है, साउथ अफ्रीका में चैप्टर है, ईस्ट अफ्रीका में चैप्टर है। श्री विकास वैभव को जिसको चुनाव लड़ना होगा, बिहार केंद्रित राजनीति करेगा ना। अमेरिका में तो किसी को चुनाव नहीं लड़ना है, ऑस्ट्रेलिया में चुनाव नहीं लड़ना है, न्यूजीलैंड में चुनाव नहीं लड़ना है, फिर हम वहां पे क्यों चला रहे हैं? तो हमारा उद्देश्य वो बिल्कुल नहीं है। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अपना, उनका राजनीतिक जनाधार